ठीक है, आज हम लोग करेंगे लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन में बेसिकली होता क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 25 और यहाँ लिखा मैंने यहाँ लिखा मैंने 26। तो मैंने पूछा क्या दिस सेल इज ग्रेटर देन दिस सेल, पूछा तो उसने बोला बात बता दी, कहने के लॉजिक डाला हो ना। और अगर अब मैं इसको क्या कर दूं 23 कर दूं तो क्या बोलेगा फॉल्स, अब घट गया। तो इसने अपना समझ लिया ना, इसका मतलब ग्रेटर देन का साइन का कुछ लॉजिक डाला हुआ होगा। तो लॉजिक कैसे बनाया गया वो सीख रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि जैसे मेरे काम में मैंने ये बोला कि भाई जिसके मार्क्स 65 से ऊपर है वो तो पास, अदरवाइज। तो अब इसमें मेरे को बड़ा डिफिकल्ट है ना, 100 लोग होंगे तो 100 लोगों में मुझे देखना पड़ेगा 65 से ऊपर, फिर लिखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ एक ही जगह फॉर्मूला लगाओ फिर नीचे ट्रैक कर दो, सब जगह आ जाए, हो जाएगा, हो जाएगा। एक जगह थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल अच्छा कर लो और उसमें ठीक से बना दो, उसके बाद ट्रैक कर दो, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। तो हर हमेशा मुझे यहाँ पे कंसंट्रेशन बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर गलत कर दिया कहीं और भटक गया तो गलत हो सकता है ना सकता है। तो देखो, जैसे इस फॉर्मूले को समझने का तरीका क्या है, जैसे आप लैंग्वेज में बोलोगे वैसे ही आप टाइप करो। अगर मैं आपको बोलूं जो मैंने अभी बताया आपको कि किसी के 65 से मार्क्स ऊपर आए तो क्या आ जाए पास, अदरवाइज फेल। इस बात को किस ढंग में आप किसी को बता सकते हो बोल के कि सर ये लिखना है। जैसे किसी आपको बंदों को बताना है कि भाई यहाँ पर वही चीज आनी चाहिए जो ये है, कैसे बोलोगे? बोलो, कोई एक घंटा बोल के बताओ कि जो मैंने बोला तो तुम मुझे बोल के बताओ कि यहाँ पे ये अभी जो मैंने बोला था 65 को मैंने बताया तो अगर मार्क्स आएंगे तो पास, अगर उससे नीचे आएंगे तो फेल। तो कैसे बोला नंबर नहीं? हाँ, बस नॉर्मली किसी को समझाओ तो कैसे बताओगे? देखो दो ढंग होंगे मेरे ख्याल से, दो ढंग हो सकते हैं ऐसे लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे। यहाँ पर पास लिखा हुआ आ जाए, पहले तुमने क्या बोला रिजल्ट, पहले क्या बोला यहाँ पर पास लिखा हुआ जाए अगर, अब क्या स्टार्ट करो अगर यहाँ पर 65 लिखा हुआ नहीं तो फेल, ऐसे तो बोलो। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है ऐसे, अगर पहले वाले में रिजल्ट बोला था, अब पहले दूसरे वाले में क्या क्वेश्चन बोला है, अगर यहाँ पे 65 है तो पास लिखा हुआ नहीं तो फेल। बात समझ जोड़ेंगे ना। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, अगर से। पहले आपको क्वेश्चन देना है फिर आंसर बताना है। अगर आपको ठीक है, लैंग्वेज आपकी यही रहनी चाहिए हमेशा। तो जो जैसे बोल रहे हो वैसे टाइप। अगर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे इफ, तो क्या बोला हमने, क्या लिखा इफ प्रॉब्लम, इफ, ठीक है। क्या पूछा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मतलब क्या क्या अगर। तो मैंने बोला अगर दिस सेल इज ग्रेटर देन या बराबर भी हो किसने, इसके वैसे। फिर लगाया मैंने कॉमा, फिर क्या पूछा वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर ये बात सही है तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर पास। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दो पास। जब भी कोई टेक्स्ट लिखोगे एस फॉर्मूले के अंदर वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे। जो भी नंबर लिखोगे तो उसे लिखने की जरूरत है। जैसे 65 को मैंने नंबर के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा, फिर मैंने क्या कॉमा लगाया, फिर क्या पूछा है वैल्यू इज फॉल्स। अगर बात गलत हुई तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर फेल, फेल आ जाए ना। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसी चीज को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, जो अपनी स्टेटमेंट में अपना बात बुझिए तो दिक्कत है इसमें। अब आता है एक नेस्टेड इफ। कंडीशन ये होगी, अब की बार आपके बॉस ने ये बोला, कंडीशन ये दे दिया आपके पास कि अगर बॉस ने बोला अगर इसके मार्क्स 90 से ऊपर है तो एक्सीलेंट, 70 से ऊपर है तो वेरी गुड, 50 से ऊपर है तो गुड, 50 से नीचे है तो पोर। इसको ऐसे भी बोल सकता था 90 और 50, 100 90 से ऊपर और 100 से नीचे हो तो एक्सीलेंट। हमें ऊपर नीचे नहीं पकड़ना, बिटवीन वाली कंडीशन नहीं पकड़नी। हमें इसे पकड़ेंगे इससे ऊपर हो तो ये, या तो ऐसे पकड़ो कि भाई 50 से नीचे हो तो पुअर, इससे नीचे लेस देन वाली कंडीशन पकड़ो, या तो ठीक है। कैसे बोलोगे इसे, वैसे बोलोगे ना। अगर 90 से ऊपर हो तो एक्सीलेंट, अगर 70 से ऊपर हो तो वेरी गुड, अगर 50 से ऊपर हो तो गुड, नहीं तो पुअर।
तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे टाइप करूंगा। इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 90, क्या आ जाए? एक्सीलेंट। कॉमा, फिर क्या बोला मैंने? अब मैंने क्या बोला? अगर, फिर से मैंने अगर बोला ना, तो मैं अगर बोल रहा हूँ तो टाइप भी करना पड़ेगा। इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, तो क्या आ जाए? ठीक है, कोई दिक्कत? फिर मैंने बोला अगर इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, गुड, सॉरी 50, क्या सर 70 को में लेस देन 90 की तो करना पड़ेगा। भाई क्या मैंने बोला ना, एक या तो एक ही कंडीशन पकड़ो, क्यों जरूरत है भाई? 90 से ऊपर होगा तो अपने आप पकड़ लेगा ना, 70 से ऊपर आएगा तो वो पकड़ लेगा। ठीक है, तो लेस देन वाली कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, अब क्या बोलना है? मैंने बोला अब इफ बोलने की जरूरत नहीं। देखो मैंने क्या बोला, अगर 90 से ऊपर तो एक्सीलेंट, 70 से ऊपर तो वेरी गुड, और 50 से ऊपर तो गुड, नहीं तो पुअर। मैंने अगर बोला ही नहीं, तो मैंने अगर बोला नहीं तो टाइप ही नहीं करना। तो लास्ट वाली कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा? एल्सवेयर, कि इनमें से कोई भी बात सच्ची नहीं है। तो ये तो पूछ रहा है कि वैल्यू फॉल्स, अगर इनमें से कोई भी बात सच्ची नहीं है तो क्या आ जाए? फेल आ जाए, पुअर आ जाए मतलब। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने ब्रैकेट खोले थे, हम कौन से वाले इफ के अंदर है? इस वाले फॉर्मूले के अंदर। पहले मुझे ये वाला ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा, मैंने बंद करा, उसी कलर में बंद होगा जिस कलर में खुला हुआ है। फिर इस पे पीछे पहुंच गए, पीछे वाले पे पहुंच गए, इसे बंद करना पड़ेगा, फिर पीछे वाले पे पहुंच गए। ठीक है, तो जितने ब्रैकेट खोले उतने बंद कर दिए। तो जहां वो लाए करेगा, क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अब की बार कंडीशन ये दे दी गई कि उन्होंने ये कंडीशन दी, डिस्काउंट, डिस्काउंट निकालना है। तो बॉस ने बोला डिस्काउंट हम उसी को देंगे जिसपे स्पेशल ऑफर दे रखा है, मतलब कुछ 3-4 प्रोडक्ट है हमारे पास, किसी पे स्पेशल ऑफर दे रखा है, किसी पे नहीं दे रखा है, किसी की प्रोडक्ट ऑर्डर वैल्यू जो ये गिवन है। तो उन्होंने बोला जिस पे स्पेशल ऑफर दे रखा है और जिसकी ऑर्डर वैल्यू 1000 से कम है, उसमें हम डिस्काउंट देंगे कितना? 10%। तो मैंने क्या बोला, जैसे मैंने बोला कि अगर आप फर्स्ट आए और आपने एक प्राइस भी लाया, दोनों चीजें करी, तो मैं आपको ये दूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा? इफ दिस एंड दिस, दिस एंड वाला कंडीशन आ गया ना, दोनों कंडीशन पूरी कर दोगे तो मैं आपको ये दे दूंगा। एंड आ गया ना इसको, मतलब तो इसमें भी ये फॉर्मूला होगा इफ एंड। तो ये लिखना है, अगर, अगर, अब लॉजिकल टेस्ट में एक कंडीशन तो है नहीं, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन पूरी करनी जरूरी है, तो हम क्या लगा देंगे लॉजिकल फंक्शन में? एंड। क्या लगाएंगे? एंड। पहली कंडीशन क्या दे दी? दिस शुड बी इक्वल टू यस, तो दिक्कत तो नहीं है। लॉजिकल एंड वाली कंडीशन की दूसरी कंडीशन पूछा, कॉमा लगा के दी, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1000, क्लियर है? एंड ब्रैकेट, बात समझ रही? तो ये क्या हुआ, अब हमारा लॉजिकल टेस्ट पूरा हो गया ना। फिर कॉमा, अगर ये बात सच्ची है तो क्या आ जाए यहाँ पर? जो भी ये वैल्यू है इसका 10% आ जाए, है ना? अदरवाइज कॉमा लगा के फॉल्स है, तो अगर ये बात झूठी है तो क्या आ जाए? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। देखने में बहुत आसान लग रहा है ये, लेकिन मैं करा रहा हूँ, बोलने वाला बहुत ही आसान लग रहा है। अभी जब करोगे तो सर सीखोगे। ठीक है, इसी की वजह से बस, इसी की वजह से फेल हो जाते हैं बच्चे। इसलिए बता रहा हूँ, मतलब आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं करा रहा हूँ। ठीक है ना? क्योंकि अभी मैंने एरर अभी अटकन तो पता ही नहीं इसमें क्या क्या अटको, कोई कहाँ पे अटको, तो जब तुम करोगे तो पता चलेगा। ठीक है, और अगर कर लिया तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बस मुश्किल नहीं है अगर आपको समझ में आ गया। इसमें हर चीज एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ कि यहाँ पर एंड क्यों लगा रहा हूँ, कैसे बोलना है स्टेटमेंट। ठीक है, अब की बार बॉस ने बोला कि यार या तो किसी को ऑफर दे रखा हो या तो 1000 से कम हो, दोनों में से कोई भी बात पूरी कर दे, हम तुझे डिस्काउंट दे देंगे। तो फिर अगर मैं बोलूँ कि तुमने यानी कंडीशन और दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी कर दो तो हम क्या लगाएंगे?
और लगाएंगे ना, तो सेम फॉर्मूला बस यहाँ पर आ जाएगा, सेम फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ पे क्या आ गया, और आ गया। जो और एंड वाली कंडीशन थी ना वो क्या आ गई, और आ गई। और में दोनों कंडीशन दे दी, इन दोनों में से एक भी बात पूरी होगी तो आ जाएगा। देखो ऊपर वाले में देखोगे अगर, तो जहां दोनों बातें पूरी हो रही है, यहाँ पे यस है और 1000 से नीचे है, तो यहाँ पे डिस्काउंट मिला। यहाँ पर नो है, यहाँ पे नो है, दोनों बातें पूरी नहीं हो रही तो नहीं मिला। यहाँ पे दोनों बातें पूरी हो रही, यस और 1000 से नीचे। यहाँ पर एक बात तो पूरी हो, लेकिन एक बात पूरी तभी नहीं मिला, क्योंकि एंड। और वाली कंडीशन में देखो, नीचे वाली कंडीशन में मिल गया होगा इसमें, क्योंकि इसमें भी एक बात तो पूरी हुई नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, इसके बाद है इफ नॉट। मैंने बोला कि जैसे भाई जिसको ये नहीं मिला ना यार, उसे ये दे देना। जैसे कभी कभी एम्प्लॉयर बोलता है ना कि जिसे एचआरए नहीं मिला, एचआरए मतलब आउटस्टैंड एनालिसिस, ठीक है ना, जिसे एचआरए नहीं मिला उसे 5000 रुपये दे देना भाई। तो कभी नहीं वाली कंडीशन दे दी, तो अगर मैं बोलूंगा अगर यहाँ पर किसी को इस स्टेटमेंट में लिख दिया कि यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाए, ये तो बोलूंगा, करेक्ट है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इफ नॉट। इफ नॉट अगर ये बात पूरी नहीं होती तो यहाँ पे ये लिखा है। क्या बात नहीं होती, देखो हमने क्या दिया, हमने किसी को लोन दिया, ठीक है, हमने किसी को लोन दिया और वो लोन दिया है 14 दिन के टाइम पे, 14 दिन के अंदर पेमेंट कर देना। पेमेंट करिए इस तारीख को, तो अगर जिसने टाइम पे पेमेंट कर दिया इसका मतलब ओके, जिसने टाइम पे पेमेंट नहीं करा उसका ओवरड्यू, करेक्ट है ना। तो मतलब ये वाली डेट, अगर ये वाली डेट, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया, इफ दिस डेट, ये वाली डेट, इफ नॉट दिस डेट इज लेस देन इक्वल, इससे छोटी नहीं है, छोटी नहीं तो मतलब इसका मतलब बड़ी है, बड़ी है तो मतलब इसका आगे की डेट है ना, तो क्या आ जाए वहां पर, ओवरड्यू आ जाए। नहीं समझना कि मतलब अगर ये वाली जो डेट है इन दोनों डेटों के सम, इन दोनों के सम के से बड़ी नहीं है, तो यहाँ पे ओवरड्यू लिखा हुआ है। बात समझना, छोटी छोटी नहीं है, सॉरी छोटी नहीं है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो वो ये सब चीजें प्रॉब्लम है, दिस इज इफ नॉट, ठीक है। उसके बाद आपका बस एक लास्ट है ये वाला पार्ट, इसमें मैं बता देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे डेट लिखी थी, अगर मुझे जानना है कि डेट की वैल्यू क्या है, तो आप ऐसे लगा सकते हो, डेट वैल्यू, और किसी डेट की वैल्यू आपको पता करनी है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा खोला 1501, ये है, करेक्ट है, करेक्ट है। उसकी वैल्यू है, अगर आपको इसको चेंज करना है, जैसे आप ये डेट चेंज में करोगे ना डेट फॉर्मेट में, तभी शॉर्ट डेट में करोगे ज्यादा अच्छा। और अगर मान लीजिए मैं जैसे यहाँ पर कभी ऐसा लिख देता हूँ 39097, करेक्ट है, और इसे मैं डेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज डेट। तो आज इतना ही करते हैं, क्योंकि अभी आपका टॉपिक में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कल बाकी कल करेंगे। चलो उसके बाद अब आप लोग प्रैक्टिस